हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आरपीएफ वैकेंसी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नोटिस वायरल हो रही है, एक फेक नोटिस भी वायरल हो रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि उस नोटिस पर आपको बिल्कुल संज्ञान नहीं लेना है, लेकिन एक रियल नोटिस यहाँ पर आई हुई है जो कि आपके सामने है। ये 2 जनवरी 2024 को पब्लिश हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो आरपीएसएफ कोर एंड पीयूज के अंतर्गत देखो, जो आरपीएफ है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं वो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो उनकी ओर से ये जो रेगुलेशन जारी हुए हैं, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ आरपीएसएफ। तो यहाँ पर आरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती हो रही है और कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है उसके बारे में जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में यहाँ पर आपको सूचित किया गया है। अच्छा, इसके पहले आपको ये बता दें कि अगर आप एक ये भी नोटिस आपने देखा होगा, ठीक है, तो इस पर जो है आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ये पूरी तरह से गलत नोटिस है। इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो जॉब्स हैं 12,476 दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको देखें, आप इसको जो है सिरे से रिजेक्ट कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसमें कांस्टेबल के लिए 9,000 पद और एसआई के लिए 3,000 पद दिखाए गए हैं। तो ये एक फेक नोटिस है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बढ़ें, ये देखो आपके लिए एक रियल नोटिस भी जारी हुई है। तो इसमें जो जानकारी दी गई है मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सूचित नहीं किया गया है कि कितने पदों पर वैकेंसी आ गई है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक है, या फिर बाकी जो भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी नहीं है। यहाँ पर आपको भर्ती प्रक्रिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सिलेबस के बारे में बाकी जानकारी यहाँ पर आपको शेयर की गई है। फिलहाल फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 के मुताबिक, मतलब 2 जनवरी को ये जो नोटिस है ये आपको देखने को मिली है। यहाँ पर डेट लिखा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। फिलहाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी भर्तियाँ आएंगी, जब भर्ती स्टार्ट होगी तो कितनी वैकेंसीज रहेंगी, इसका जो निर्धारण है वो रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान समय में कह रहे हैं कि इस समय जो हमारे पास पोस्ट है उसमें 2,000 पद कांस्टेबल के हैं और 250 पद जो हैं ये सब इंस्पेक्टर के हैं। लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो पदों की संख्या बढ़ के आएगी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पुरानी वैकेंसीज हैं, अपडेटेड नहीं है। तो जब वैकेंसी आएगी तब आपको एग्जैक्ट जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो भी पद रहेंगे उसमें 10% जो पद होंगे वो रिजर्व रहते हैं किसके लिए, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, और 15% जो भर्तियाँ होंगी वो रिजर्व रहती हैं महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने अधिक अंक आप ले आ सकें ले आइए। मतलब जो आपकी परीक्षा होगी सीबीटी मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 चरण होंगे जिससे आपको गुजरना होगा अपने चयन प्रक्रिया के दौरान। आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जब आपकी एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद करवाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, डीवी है, इसके लिए जो निर्धारित संस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। मतलब एसआई के लिए अलग है, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है, कांस्टेबल के लिए अलग है। खैर ये तो आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा कि भारत के किसी भी राज्य से आप हों, आप आवेदन कर पाएंगे। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट हों, ठीक है, स्नातक होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप स्नातक हों, आप आवेदन कर पाएंगे। और जो लोग कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए 10वीं पास होना मस्ट है। एक बात और भी कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करेंगे
उनकी एज मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट में छूट भी मिल रही है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर ये भर्ती आती है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये जो भर्ती है ये आ रही है, मतलब बताया जा रहा है कि जनवरी से जून के बीच में अगर आती है, जनवरी से जून मान लेते हैं कि 2024 की वैकेंसी है, जनवरी और जून के बीच में आ रही है, तो लास्ट डेट मतलब जिस डेट से आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2024 होगी। अगर ये वैकेंसी जुलाई और दिसंबर के बीच में आती है तब आपके लिए जो एज कैलकुलेशन डेट होगी वो 1 जुलाई 2025 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट इनका थोड़ा सा टफ होता है। तो क्या रहेगा कि अगर आप जनरल या OBC हैं, मेल हैं तो कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो मेल हैं उनके जो चेस्ट होता है उसकी मतलब अन एक्सपैंडेड जो होगी वो 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होगी, ओनली फॉर मेल। SC ST में क्या है कि हाइट जो है वो 160 होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 चलेगी। और जो चेस्ट होगा वो 76.2 नॉर्मल, फुलाने पर 81.2। और इसके अलावा जो अलग अलग होते हैं जैसे कि घरवालीज, गोरखाज, मराठाज और डोगराज जो कुमायूं के हैं एंड अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, तो हाइट 163 और फीमेल के लिए 155, 80 एंड 85। ठीक है, तो इतनी जानकारी क्लियर हो गई आप लोगों को। बात करेंगे अब फेज़ 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन हिंदी अंग्रेजी दोनों हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी तो मस्ट है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे हैं तब आपका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो 10वीं लेवल पर रहेगा। और अगर आपने यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल पर भरा है, SI के लिए भरा है, तब आपका जो स्टैंडर्ड लेवल होगा मतलब कठिनाई का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर पर रहेगा। और ये भी है कि 35% अंक प्राप्त करना मस्ट है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क है 35% मार्क, 30% रहेगा SC ST के लिए। तो अगर आप जनरल या OBC हैं तो 100 में 35 अंक प्राप्त करना मस्ट है। यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो 1.5 घंटे की होगी। 120 क्वेश्चंस होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न होंगे, अरिथमेटिक के 35 प्रश्न होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा रहेगा, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। यह सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा इसकी क्लिप। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक आपके काटे भी जाएंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका DV होगा उसमें 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 2000 यहाँ पर कांस्टेबल हैं तो 20,000 लोगों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT के बारे में बात की जा रही है। तो जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो देख लीजिए, थोड़ा सा टफ होता है इनका। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहाँ पर 1600 मीटर वाली जो दौड़ है ये नहीं है, लेकिन 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, 800 मीटर जो फीमेल होंगी। और लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, मतलब और कम में। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट होनी चाहिए। फीमेल के लिए जो दौड़ होगी वो 800 मीटर की होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा PET के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बाकी जो आपकी ऊंचाई वगैरह है, सीने का माप वगैरह सब होगा ही, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब आपका जो है सब कुछ ओके हो जाएगा तब आपको कैटेगरी बनाई जाएगी आपकी कि भैया चलिए अब आपका जो है फाइनल
कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट तैयार किया जाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग करवाया जाएगा कम से कम 42 नंबर जो अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे ऑल ओवर जनरल ओबीसी उनको, और एससी एसटी में 36 नंबर ले आना मस्ट है 120 नंबर के आधार पर। वहीं पर कांस्टेबल में भी वही है, 42 और 36 का आंकड़ा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर, या फिर हमारी जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं आरपीएफ की वैकेंसी में, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैकेंसी जल्द आने वाली है, जैसे ही डिक्लेयर होगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।